अच्छा, तो today we learn how to do, so basically how to do vector algebra using the Levi-Civita symbol. ओके, ये तुम लोगों का सिलेबस में है, छोटा सा पार्ट है, एक दिन में हो जाए। तो वेक्टर अलजेब्रा क्या, व्हाट इज वेक्टर अलजेब्रा? वेक्टर अलजेब्रा इज बेसिकली डूइंग अलजेब्रा विद वेक्टर्स, जैसे कि वेक्टर एडिशन, वेक्टर सब्ट्रैक्शन, वेक्टर प्रोडक्ट। हमें तुम लोगों को पता है कि देयर आर टू प्रोडक्ट्स, वेक्टर डॉट प्रोडक्ट एंड वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट। हाँ, तो हम लोग आज देखेंगे कि ये वेक्टर अलजेब्रा अगर हम लोग ये लेवी-चिविटा सिंबल यूज़ करके करेंगे तो ये बहुत सिंपल होगा, बहुत एलिगेंट होगा और बहुत एफिशिएंटली तुम कर सकते हो। बहुत सिंपल स्टेप्स में, एक दो स्टेप में हम लोग इसको कर सकते हैं इजीली। हाँ, तो पहले मैं स्टार्ट करूँगा विद ऑफ कोर्स लेवी-चिविटा सिंबल है क्या। तो पहले लेवी-चिविटा सिंबल ये है क्या, पहले ये देख लेते हैं। तो बेसिकली लेवी-चिविटा सिंबल एक्चुअली ये एक टेंसर है, लेवी-चिविटा टेंसर है, बट अभी टेंसर क्या है तुम लोगों को जानने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग अभी वो डिस्कस नहीं करेंगे कि टेंसर क्या है, ये सिलेबस के बाहर है। हम बस इसका यूज़ देखेंगे कि कैसे हम इसको यूज़ करके लिख सकते। तो लेवी-चिविटा सिंबल समझने के पहले हम लोग कुछ नोटेशन सेट करेंगे, है ना। नोटेशन क्या है, जैसे कि मान लो हम लोग ये एक सिंबल यूज़ करेंगे EI विथ हैट। तो इससे हम क्या बोलेंगे, दिस ब्रैकेट के अंदर ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है सेट ऑफ यूनिटरी एलिमेंट्स ऑफ अ ऑर्थोगोनल बेस। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब सिंपल है, ये बेसिकली एक ऑर्थोगोनल कोऑर्डिनेट सिस्टम का यूनिट वेक्टर है और कुछ नहीं है, ठीक है। ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर का ऑर्थोगोनल कोऑर्डिनेट सिस्टम का यूनिट वेक्टर है। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, ऑर्थोगोनल कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या है, जैसे कि हम लोग का कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम ऑर्थोगोनल है ना। एक्स वाई, सॉरी कन्वेंशन हम इसको y लिखते हैं, इसको हम लोग x और इसको मान लो z। तो इसके यूनिट वेक्टर क्या क्या है, व्हाट इज द यूनिट वेक्टर अलोंग x, i कैप हम बोलते हैं ना इसको, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, j कैप, और इसको क्या बोलते हैं हम लोग, k कैप। यही है, बस हम लोग अलग नोटेशन से लिखेंगे। इसका मतलब जैसे कि यहाँ पे i जो है ना, ये इंडेक्स i है, इसको बोलते हैं इंडेक्स। यहाँ पे जो i है, ये i जो है, दिस कैन टेक वैल्यूज 1, 2, 3 अगर हम लोग 3 डायमेंशन में है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर i की जगह मैं 1 पुट करूंगा, मतलब E1 कैप, ये क्या होगा मेरा i कैप। और अगर मैं इसको E2 कैप बोलूंगा तो इसको मैं क्या बोलूंगा, j कैप। और E3 कैप क्या है मेरा, समझ आया, सिंपल है। और यहाँ पे जो इंडेक्स i है, ये i कोई स्पेशल नहीं है, i की जगह तुम कोई भी लेटर यूज़ कर सकते हैं, हम लोग कोई भी लेटर यूज़ कर सकते हैं i की जगह मैं। और अच्छा, ये i के साथ इस i कैप को कंफ्यूज मत करना, ये एक इंडेक्स है
और यहाँ पे क्या है, आई कैप एक वेक्टर है, तो मैं जहाँ पे भी कैप लगाऊंगा ना तो वो वेक्टर होगा। लेकिन यहाँ पे आई क्या है, इंडेक्स है। इंडेक्स का मतलब क्या हुआ, इंडेक्स मतलब कोई एक चीज़ जो डिफरेंट वैल्यूज ले सकता है। इसमें आई कोई स्पेशल नहीं है, तुम इंडेक्स की आई की जगह कुछ भी यूज़ कर सकते थे, ए बी सी डी जे के एल एम एन ओ कुछ भी। बट बात ये समझना है यहाँ पे कि जो इंडेक्स है वो कितना वैल्यूज ले सकता है, 3 वैल्यूज ले सकते हैं। अगर हम लोग 3 डायमेंशन में है, 1 ले सकता है, 2 ले सकता है और 3 ले सकता है। ऑफकोर्स एट ए टाइम एक ही ले सकते हैं, बट इसके वैल्यू बोथ 3 वैल्यू आई कैन टेक। आई हैव ओनली 3 वैल्यू। ओके, तो आप बताओ, तो अगर मैं ये करूँगा कि ई आई कैप डॉट ई जे कैप, यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट है, तो ये क्या होगा, देखो मैं यहाँ पे आई इंडेक्स, यहाँ पे फिर एक दूसरा इंडेक्स क्यों यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास 2 एलिमेंट है। पहला जो ई का है उसके लिए मैं क्या यूज़ कर रहा हूँ, आई, लेकिन मैं एक दूसरा भी लेके आया, उसके लिए मैं क्या यूज़ कर रहा हूँ, अलग। ऑफकोर्स मुझे अलग इंडेक्स यूज़ करना पड़ेगा क्योंकि वो अलग है। तो यहाँ पे आई क्या क्या वैल्यू ले सकता है, 1 2 3। यहाँ पे जे क्या क्या वैल्यू ले सकता है, 1 2 3। ठीक है, तो अब मान लो अगर मैं ये करूँगा तो इसका आंसर क्या होगा, वैल्यू लेके देखते हैं, वैल्यूज लेके देखते हैं, है ना। आई का वैल्यू क्या हो सकता है, 1 2 3, जे का भी 1 2 3। तो मान लो कोई भी आई का 1 ले लेते हैं और जे का भी 1। अच्छा, ये जो आई और जे का वैल्यू है ना, ये इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, मतलब आई 1 के लिए जे का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 कुछ भी हो सकता है। आई 2 के लिए जे का भी 1 2 3 हो सकता है ना। तो हम लोग एक वैल्यू लेते हैं दोनों का। मान लो सपोज आई इक्वल टू 1 और सपोज जे इक्वल टू भी 1 ले लेते हैं, है ना। तो क्या होगा यहाँ पे, E1 कैप डॉट E1, है ना, और E1 क्या है, आई कैप। तो इसका मतलब क्या हुआ, आई कैप डॉट ये क्या होगा, 1 एग्जैक्टली। आया समझ। अब मान लो दूसरा वैल्यू लेते हैं। अब सपोज हम लोग लेते हैं कि i इक्वल्स टू 1 बट j इक्वल टू 2 लेते हैं, तो क्या होगा, E1 डॉट E2, है ना। E1 क्या है, आई कैप, E2 क्या है, आई कैप डॉट जे कैप क्या है, 0 एग्जैक्ट। तो हम लोग मिला। अब बताओ ये कब कब 1 होगा और कब कब 0 होगा, जब i इक्वल टू जे होगा तब क्या होगा, 1 और बाकी केस में 0। तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, सो दिस इज इक्वल टू, तो हम लोग फिर इसको, सो दिस इज इक्वल टू 1 व्हेन i इक्वल टू j and this is equal to 0 when I not equals to इसको हम एक सिंबल से डिनोट करते हैं। फिर एक सिंबल मैं यूज करूंगा, उसको बोलते हैं क्रोनेकर डेल्टा, डेल्टा आई जे। तो इसका प्रॉपर्टी क्या है, क्रोनेकर डेल्टा का यही प्रॉपर्टी है कि क्रोनेकर डेल्टा, इसको क्या बोलते हैं, क्रोनेकर डेल्टा। इसका स्पेलिंग देख लो, KRONECKERDELT, क्रोनेकर डेल्टा। इसका प्रॉपर्टी क्या है, इसका प्रॉपर्टी एग्जैक्टली यही है जहाँ पे मैंने लिखा है यहाँ पे। मतलब क्रोनेकर डेल्टा इक्वल टू 1, मतलब इसका वैल्यू जो हैगा, इसका वैल्यू 1 होगा whenever I equal to j and this thing equal to 0 whenever I not equals to 0. Okay, तो हम लोग जो रिजल्ट है उसको हम लोग एक बॉक्स में लिखेंगे। तो ये एक बॉक्स में लिखते हैं, ठीक है ना, यहाँ पे साइड में इतना लिख लिया तुम लोग।
तो हम लोग जो यहाँ पे मिला हम लोगों को वो हम लोग लिख लेते हैं। तो हम लोगों को मिला कि ई आई डॉट ई जे इक्वल टू डेल्टा आई जे, ठीक है। और डेल्टा आई जे क्या है फिर, वेयर डेल्टा आई जे इक्वल टू 1 फॉर आई इक्वल टू जे, 0 फॉर आई नॉट इक्वल टू, ठीक है। अब दूसरा चीज देखते हैं। तो तुम लोगों का क्वेश्चन ये हो सकता है कि हम लोग अचानक ई मतलब यूनिट वेक्टर के बीच में क्यों डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट देख रहे हैं, क्योंकि अल्टीमेटली अगर वेक्टर के बीच में डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट देखोगे, अल्टीमेटली दैट बॉइल्स डाउन टू द क्रॉस प्रोडक्ट एंड डॉट प्रोडक्ट बिटवीन द यूनिट वेक्टर्स, क्योंकि बाकी तो स्केलर है ना। कोई भी वेक्टर को हम कैसे लिख सकते हैं, सम नंबर सम स्केलर मल्टीप्लाइड बाई वेक्टर अलॉन्ग द और यूनिट वेक्टर अलॉन्ग दैट डायरेक्शन, राइट। तो अगर कोई भी दो वेक्टर के बीच में मुझे डॉट प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट का वैल्यू क्या होगा निकालना है, तो मुझे एक्चुअली यूनिट वेक्टर क्या, तो दैट्स वाई मैं स्टार्ट कर रहा हूँ यूनिट वेक्टर से, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्या करेंगे, डॉट हो गया, अब कौन सा होगा, क्रॉस करेंगे, एग्जैक्टली। तो किसके पीछे, सेम ई आई क्रॉस ई जे। अब ये थोड़ा सा नॉन ट्रिवियल होगा, इतना आसान नहीं होगा। ई आई क्रॉस ई जे क्या होगा बोलो। अगेन हम लोग अलग अलग वैल्यू ले सकते हैं, है ना। तो अलग अलग वैल्यू अगर लेंगे, मान लो i इक्वल्स टू 1, अगेन j इक्वल्स टू 1, तो क्या होगा, तो सपोज सो e1 क्रॉस e1, ये क्या होता है, e1 क्रॉस e1 मतलब i कैप क्रॉस, ये क्या होता है, i कैप और i कैप के बीच में क्रॉस प्रोडक्ट, 1 कैसे होगा, 0, क्योंकि साइन थीटा क्या है, थीटा क्या है, 0। सो दिस इज, है ना, a क्रॉस b मतलब क्या होता है, मॉड a मॉड b साइन थीटा, एंड द डायरेक्शन बिकॉज इट्स अ वेक्टर, डॉट प्रोडक्ट इज अ scalar product, but this is a vector product, and the direction is basically perpendicular to both the vector, right। तो यहाँ ये 0 है। अब अगर मैं i इक्वल्स टू 1 और j इक्वल टू 2 लूँगा, तो ये क्या होगा, तुम लोग बताओ करके। वन, गुड। सो e1 e2 i कैप क्रॉस j कैप इक्वल टू 1। अब अगर मैं उल्टा कर दूं, इसका रिवर्स, मतलब सपोज i इक्वल्स टू 2 और j इक्वल्स टू 1, तब क्या होगा, ये क्या होगा, हाँ उल्टा कर लो, आई कैप क्रॉस जे कैप, अभी क्या हुआ, जे कैप क्रॉस आई कैप, तो इसका क्या हुआ, -1, एग्जैक्टली, ठीक है। और करके देखते हैं, i इक्वल्स टू 1 j इक्वल्स टू 3, e1 क्रॉस e3, ये क्या होगा, आई कैप क्रॉस के कैप, क्या होगा ये, वन की तरह হবে आई जे के होगा, जे के आई होगा, साइक्लिक होता है ना ये,
आई के तो नहीं हो सकता, बट उल्टा हो सकता है, के आई जे होगा। तो मतलब के क्रॉस, ऐसे सोचो इसको, आई जे, है ना, मतलब आई और जे का क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा, सॉरी मैंने यहाँ पे गलत लिख रहा हूँ, ये वन नहीं होगा, सॉरी सॉरी, ये एक्चुअली आई जे क्या होगा, के कैप होगा ना, इट्स अ वेक्टर, हाँ वन, बट ये होगा माइनस के कैप, सॉरी। तो आई के क्या होगा, आई कैप क्रॉस के कैप, আই থেকে তুমি কে তে গেলে উল্টো যাচ্ছি, তাহলে आई के जे कैप হবে, কিন্তু बट क्योंकि हम लोग उल्टा जा रहे हैं तो वो क्या होगा, माइनस जे कैप, एग्जैक्टली। तो अब सवाल ये है कि हम इसके लिए एक एक्सप्रेशन लिखेंगे जो हमें सब रिजल्ट देगा, है ना, हम अलग अलग करके जो दिखा रहे हैं ये सब रिजल्ट मिलेगा, मुझे एक एक्सप्रेशन लिखना पड़ेगा। तो मैं लिखता हूँ एक एक्सप्रेशन, फिर हम लोग उसको डिस्कस करेंगे, ठीक। तो आई जे, ये जे है, ये होता है समेशन ओवर के इक्वल्स टू 1 to 3 एप्सिलॉन आई जे के ई के कैप। तो यहाँ पे हम लोग क्या किया, एक और इंडेक्स लेके आया के, अच्छा इसका वैल्यू भी क्या हो सकता है 1 to 3 और इंडिपेंडेंटली। तो अब हम इसका क्या कर रहे हैं, सम कर रहे हैं किसके ऊपर, ओनली के ऊपर, हाँ। और एक चीज़ नोट करो, जो इंडेक्स के ऊपर सम होता है ना, वो इंडेक्स राइट हैंड साइड पे रिपीटेड होता है। देखो यहाँ पे अगर मैं ये सम नहीं देता ना, मान लो कि ये सम यहाँ पे नहीं है, बता सकते हो किसके ऊपर सम होगा, जो इंडेक्स रिपीट हुआ। देखो यहाँ पे आई रिपीट है, जे रिपीट है नहीं, देखो के एक जगह पे है और के रिपीट है, मतलब जो रिपीटेड इंडेक्स होगा ना, सम हमेशा उसके ऊपर होगा। तो ऐसे करके हम लोग इस मतलब हम लोग इस सम को रिमूव भी कर सकते हैं, बार बार ये सम लिखने की ज़रूरत नहीं है। इसको बोलते हैं आइंस्टाइन समेशन इन कन्वेंशन, है। मतलब अगर हम लोग यहाँ पे सम को नहीं लिखते तो हम यहाँ पे देख के समझ जाते कि किसके ऊपर सम है, जो बेसिकली यहाँ से हम लोग कर सकते हैं ना, रिपीटेड इंडेक्स के ऊपर ही सम होता है। तो एनीवे, तो अब बट हम लोग अभी सम लिखेंगे थोड़ी देर के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है बोलो, यहाँ पे आई जे का अगर मैंने कोई वैल्यू ले लिया, मान लो आई इक्वल्स टू 1 ले लिया, पहला को देखते हैं, आई इक्वल्स टू 1 ले लिया, जे इक्वल्स टू 1 ले लिया, तो यहाँ पे आई फिक्स्ड हो गया 1, यहाँ पे जे फिक्स्ड हो गया 1, करेक्ट। यहाँ पे भी आई 1 हो गया, जे हो गया 1, फिक्स है। बट के जो है वो क्या इंडेक्स है, रिपीटेड इंडेक्स है, और वो फ्री है, ये फिक्स नहीं है, के का वैल्यू कुछ भी हो सकता है। तो के का कितना वैल्यू ले सकते हैं हम लोग, 1 2 3, और तीनों के ऊपर सम होगा, तो मुझे यहाँ पे कितना टर्म मिलेगा, 3 टर्म मिलेगा। जैसे कैसे कैसे होगा टर्म बोलो, 1 2 1 1 प्लस 1 2 2 2 प्लस 1 2 3 3, क्योंकि आई जे तो फिक्स है तो वो 1 2 फिक्स होगी, तो हमें यहाँ पे 3 टर्म मिलेगा। तो हम लोग 3 टर्म यहाँ पे, तो बेसिकली 3 टर्म क्या होगा, यहाँ पे लिखता है एप्सिलॉन आई जे 1 E1 प्लस एप्सिलॉन आई जे 2 E2 प्लस एप्सिलॉन आई जे 3 E, ठीक है। मैंने समेशन को ऐसे स्प्लिट करके लिख दिया। यहाँ पे आई और जे जो है वो अभी हम लोग डिसाइड नहीं किया, अगर डिसाइड कर लिया तो वहाँ पे पुट कर देंगे। ओके, अब आते हैं ये वाला जो सिंबल, ये एप्सिलॉन और नीचे जो ऐसे मैंने आई जे के ऐसे करके लिखा, इसको बोलते हैं लेवी-चिविटा सिंबल। तो ये जो सिंबल है ना,
ये इसको बोलते हैं लेवी-चिविटा सिंबल, ठीक है। लेवी जो हम लोग एक्चुअली डिस्कस कर रहे हैं, सिविटा इसका प्रॉपर्टी क्या है, ये इसको ना आई जे, ये एंटीसिमेट्रिक टेंसर है एक्चुअली। मैं बताऊंगा क्यों एंटीसिमेट्रिक बोलते हैं इसको। सो इसका प्रॉपर्टी ऐसा है, एप्सिलॉन आई जे के 1 होगा, दिस इज 1 इफ आई जे के आई कॉमा जे कॉमा के is an even permutation of 1, 2, 3। मैं बताऊंगा कि इवन परमुटेशन कैसे हम लोग डिसाइड करेंगे और ऑड परमुटेशन क्या होगा, ठीक है। दिस इज इक्वल टू -1 इफ आई जे के इज एन ऑड परमुटेशन ऑफ 1, 2, 3। अगेन 1, 2, 3 हम लोग ओनली 1, 2, 3 में इसलिए लिमिटेड कर रहे हैं क्योंकि हम लोग 3 डायमेंशन केस, दिस कैन बी जनरलाइज टू एनी डायमेंशन, ओके। सिंप्लिसिटी के लिए हम लोग बस 1 डायमेंशन कर रहे हैं। इफ आई जे, हाँ, इफ देयर इज a repeated index, क्योंकि एंटीसिमेट्रिक है तो कोई भी इंडेक्स अगर रिपीटेड है तो क्या होगा, 0, ओके। रिपीटेड मतलब जैसे कि मान लो 1, 1, 2 तो क्या होगा, 0, 1, 2, 2, 0। कोई भी 2 अगर रिपीट हो गया ना तो क्या होगा, 0 होगा, बाकी के लिए ये होगा। तो अब हम देखते हैं कि इवन और ऑड परमुटेशन क्या होगा। तो उसके लिए हम ऐसे ही कुछ लिखेंगे, जैसे कि मान लो ये 1, 2, हम लोग जानबूझ के एंटी क्लॉकवाइज लिखे, ठीक है ना, 1, 2, 3। तो इवन परमुटेशन ऑफ 1, 2, 3 क्या होगा, अगर हम लोग एंटी क्लॉकवाइज ये एरो के डायरेक्शन में जा रहे हैं ना तो क्या होगा, इवन परमुटेशन। और एरो के अगर अपोजिट में जाएंगे ना तो क्या होगा, ऑड परमुटेशन। जैसे कि मान लो 1, 2, 3 ये इवन परमुटेशन है, 2, 3, 1 इवन परमुटेशन है, 3, 1, 2 इवन है। तो इवन 3 होगा, क्या क्या होगा बोलो, 1, 2, 3, 2, 3, 1, 3, 1, 2। और ऑड क्या क्या होगा, 1, 3, 2, 3, 2, 1, 2, 1, 3। अब तुम लिख सकते हो इसका 1 किसके किसके होगा, इसका मतलब एप्सिलॉन 1, 2, 3 क्या होगा, एप्सिलॉन का वैल्यू 1 कब होगा, जब हम लोग के पास इवन परमुटेशन होगा, और -1 होगा जब ऑड परमुटेशन। तो एप्सिलॉन 1, 2, 3 का वैल्यू क्या होगा, 1। एप्सिलॉन 2, 3, 1 क्या होगा, 1। एप्सिलॉन 3, 1, 2 क्या होगा, 1। लेकिन एप्सिलॉन 1, 3, 2 क्या होगा, ठीक है। तो हम लोग ये लिस्ट को लिख देते, इसका मतलब है कि एप्सिलॉन 1, 2, 3 ये क्या होगा, अच्छा एक साथ लिखते हैं, 1, 2, 3 और फिर एप्सिलॉन 2, 3, 1 और फिर एप्सिलॉन 3, 1, 2 ये क्या होगा, 1 होगा। और एप्सिलॉन 1, 3, 2 एप्सिलॉन 3, 2, 1 एप्सिलॉन 2, 1, 3 ये क्या होगा, समझ आया। अब करके देखते कि हम लोग का जो नॉन रिजल्ट है वो आ रहा है कि नहीं, ठीक है ना। ये फॉर्मूला यूज करके
अब करके देखते हैं। अब मान लो मैंने बोला कि आई कैप क्रॉस जे कैप, हम लोगों को पता है कि आई कैप क्रॉस जे कैप क्या होता है, के कैप होता है, वो तो हमें पता है। लेकिन आप देखते हैं कि इस फॉर्मूला यूज़ करके वो के कैप आ रहा है कि नहीं। ठीक है, तो अगर इस फॉर्मूला यूज़ करेंगे तो क्या होगा, मुझे क्या चाहिए, नाउ आई वांट कि व्हाट इज आई कैप क्रॉस, ये क्या होगा। तो अब इस फॉर्मूला अगर यूज़ करके करेंगे तो बताओ क्या क्या लेंगे, इंडेक्स का वैल्यू क्या क्या लेंगे। हमें ये चाहिए, हम ये वी आर ट्राइंग टू फाइंड दिस आई कैप क्रॉस जे कैप यूजिंग ये फॉर्मूला हम लोग यूज़ करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे किसका वैल्यू हम लोगों को पुट करना है, के का वैल्यू तो हम लोग ऑलरेडी पुट कर दिए, किसका वैल्यू पुट करना है, आई और जे। तो आई का वैल्यू क्या होगा, हमें ये निकालना है, आई का वैल्यू क्या होगा 1, और जे का वैल्यू 1 क्यों होगा, जे का अगर 1 हो गया, J1 मतलब E1 क्या होता है, आई कैप ही तो होता है, मुझे क्या चाहिए जे, तो मतलब क्या होगा E2। तो इसका मतलब है E1 क्रॉस, है ना, समझ आया मैं क्या बोल रहा हूँ, क्योंकि E1 कैप मतलब क्या है आई कैप, E2 कैप मतलब क्या है जे कैप। तो E1 क्रॉस E2 क्या होगा, लेविटिविटी सिंबल यूज करके करो, क्या होगा बोलो, एप्सिलॉन 1 to 1 E1 कैप प्लस एप्सिलॉन 1 to 2 E2 कैप प्लस एप्सिलॉन 1 2 3। ठीक है, पढ़े अब बताओ, तुम बताओ एप्सिलॉन 1 to 1 का वैल्यू क्या है, एप्सिलॉन 1 to 1 इसका वैल्यू क्या है, इसका प्रॉपर्टी को देखो, इक्वल टू 0 इफ देयर इज अ रिपीटेड इंडेक्स। देखो यहाँ पे रिपीटेड इंडेक्स है, तो पहला टर्म क्या होगा 0, ये टर्म ये क्या होगा एप्सिलॉन 1 to 3 क्या होगा 1 হবে, তার সঙ্গে কি পড়ে থাকবে, তাহলে অ্যানসার আমার কি হবে 0 প্লাস কি হবে অ্যানসার, তাহলে E3 कैप, और E3 कैप क्या है के कैप। এলো তো, আচ্ছা এবার ধরো আমি বললাম আর একটা দিলাম, হোয়াট ইজ आई कैप क्रॉस के कैप, এটা করো তো, এটা কি করে করবে, সেম ফর্মুলা ইউজ করে, বলো মানে কি বার করতে দিয়েছে, আমি যদি এই ল্যাঙ্গুয়েজে চলে যাই, এই রিপ্রেজেন্টেশনে, তাহলে কি বার করতে দিয়েছে, হ্যাঁ হয় না, মানে आई कैप क्रॉस के कैप বলেছে ইউনিট ভেক্টর, এগুলো আমি যদি এবার এর টার্মে লিখি তাহলে আমি কি क्रॉस কি লিখবো, এটাকে E1 कैप क्रॉस E3 कैप, এক্স্যাক্টলি এটা কি হবে এপসাইলন বলো এপসাইলন 1 1 3 তারপরে ফর্মুলা দেখো, আই যে কি
আই জে কি I1 জে 3, আর কে এর ভ্যালুটা তো তাহলে প্রথমটা আমি কি নেব, কে এর ওপর তো সাম আছে, তাহলে প্রথমটা K1, তাহলে এখানে ই কত হবে E1 ক্যাপ প্লাস এপসাইলন বলো 1 3 2 তারপরে E2 ক্যাপ প্লাস এপসাইলন 1 3 3 হলো, আর হবে না তো, তিনটেই তো। এবার বলো কোনগুলো জিরো হবে, প্রথমটা শেষটা জিরো, তাহলে 0 0 কি পড়ে থাকবে, E2 ক্যাপের সঙ্গে কি পড়ে থাকবে, 1 2 3 না 1 3 2, 1 3 2 ভ্যালু কত -1, তাহলে কি পড়ে থাকবে -1, লেখার দরকার নেই যেহেতু মাল্টিপ্লাই, তাহলে E2 ক্যাপ, E2 ক্যাপ মানে কত জে ক্যাপ, তাহলে মাইনাস, তাই তো আসার উচিত ছিল, তাই আসছে তো, বুঝতে পারছো কী করে করতে হবে। তাহলে দেখো একটা এত কিছু সব ক্যালকুলেশনগুলো কার মধ্যে, একটা ছোট্ট ফর্মুলার মধ্যে দেখো সব কিছু আছে, হ্যাঁ, তোমাকে জাস্ট ভ্যালুগুলো বের করতে হবে। তাহলে আমরা 2 নম্বর কি শিখলাম, ই আই ক্যাপ ক্রস ই জে ক্যাপ ইকুয়াল টু সামেশন ওভার কে 1 2 3 তারপরে এপসাইলন আই জে কে ই কে, যেখানে এপসাইলন আই জেটাকে এটাকে কি বলে, লেভি-চিভিটা সিম্বল, ওকে, লেভি-চিভিটা সিম্বল, লেভি-চিভিটা সিম্বলের প্রপার্টি কি, ওকে, এই দুটো আমাদের মেন, ব্যাস এবার আমরা সব কিছু করে ফেলতে পারবো। ওকে, এবার তাহলে আচ্ছা, আর একটা আইডেন্টিটি আমাদের একটু লাগবে যখন আমরা A ক্রস B ক্রস C ওই ট্রিপল প্রোডাক্টটা বের করব, তখন একটা আইডেন্টিটি আমাদের লাগবে, সেটা আমি একটু মেনশন করে দিই, সেটা একটু লিখতে হবে, সেটা হলো সামেশন K ইকুয়ালস টু 1 2 3 এপসাইলন I J K এপসাইলন L M K, এটা হয় হলো ক্রনিকার ডেল্টা আই এল ক্রনিকার ডেল্টা জে এম, সরি আমি দু রকম জে লিখছি, আমার এটা একই জে, ওকে, জে এম মাইনাস ক্রনিকার ডেল্টা আই এম ক্রনিকার ডেল্টা জে এল, এটা একটু মনে রাখবে, ওকে, কিছুই না, এটা একটা আইডেন্টিটি, এপসাইলন আই জে কে এল এম কে, দেখো যেহেতু কে এর ওপর সাম আছে বুঝতেই পারছো কেটা কী হবে, রিপিটেড হবে, বাকিগুলো রিপিটেড হবে না, সেটা কি হয় আই এল টাইমস জে এম তারপরে আই এম টাইমস জে এল, ওকে, ইন্টারচেঞ্জ হয়। এটা তোমরা বসিয়ে দেখতে পারো, এই আইডেন্টিটিটা মানে ডাইরেক্ট প্রুফ করার থেকে তোমরা একটা কাজ করতে পারো, তোমরা বসিয়ে আই জে কে এর ডিফারেন্ট ভ্যালু বসিয়ে দেখতে পারো যে এটা ট্রু হচ্ছে কিনা, বাট দিস ইজ ট্রু, ওকে। তো এইটা একটু মনে রাখতে হবে তোমাদের, এটার প্রুফ আমরা করছি না কিন্তু আমাদের এটা একটু মনে রাখতে হবে। ওকে, এবার আমরা যাই ভেক্টরে, হ্যাঁ, এবার আমরা তাহলে ভেক্টরগুলোকে লিখি, এটা মুছে দিলাম, হ্যাঁ,
আচ্ছা, এবার যে কোনো ভেক্টর, মনে করো আমার কাছে একটা ভেক্টর আছে, এনি ভেক্টর, মনে করো ভেক্টর এ, 3 ডাইমেনশনে একটা ভেক্টর আছে। এই ভেক্টরকে আমরা কিভাবে লিখি বলো? কিভাবে লিখি আমরা 3 ডাইমেনশনে কোনো ভেক্টরকে ইউজিং ইউনিট ভেক্টর আমরা কিভাবে লিখি? এক্স না, মানে এক্স কম্পোনেন্ট ইন্টু আই ক্যাপ, তাই? ধরো সেটাকে আমরা বলছি A1 আই ক্যাপ প্লাস A2 জে ক্যাপ প্লাস A3, তাই না? যেখানে A1 হলো এক্স কম্পোনেন্ট, A2 হলো ওয়াই কম্পোনেন্ট, A3 হলো। আচ্ছা, এটাকে আমরা এইভাবেও লিখতে পারি, A1 আই ক্যাপের জায়গায় আমরা E1 ক্যাপ লিখতে পারি, তাই না? আমাদের নোটেশন, আমাদের ইউজ করে A2 E2 ক্যাপ লিখতে পারি, আর এটাকে A3 এরকমও লিখতে পারি। তাহলে এটাকে সামেশন ভাবে এইভাবে লিখতে পারি, I ইকুয়ালস টু 1 to 3 AI। বলো এটা পরিষ্কার কিনা? ঠিক আছে, আমরা ইচ্ছা করে এখানে আমরা কিন্তু A1 এর জায়গায় যাচ্ছি AX AY AZ লিখতে পারতাম, কিন্তু লিখিনি ইচ্ছা করে, যাতে আমরা এরকম একটা নোটেশনে রিপ্রেজেন্ট লিখতে পারি। ঠিক আছে, তাহলে এবার যদি আমরা দেখাও, তাহলে আমরা যদি A ক্রস B করি, তাহলে A ক্রস B কি হবে বলো? A ক্রস B তাহলে কিভাবে করব? বলো, A কে কি লিখবো? ওটা লিখি, তাহলে A কে আমরা লিখবো সামেশন I ইকুয়ালস টু 1 to 3 AI EI ক্যাপ, এটা আমার A। আচ্ছা, ক্রস। আচ্ছা, এবার আমাকে B কেও কিন্তু লিখতে হবে। B কে কিভাবে লিখতে হবে? একইভাবে লিখতে হবে। তাহলে আমি B কে কিভাবে লিখবো? লেখো, সামেশন কি লিখছো? এই ভুল হয়ে গেল। তুমি যদি এখানে I ইউজ করো A এর জন্য, তাহলে কিন্তু B এর জন্য সেম ইন্ডেক্স ইউজ করা যাবে না, এটা সবসময় মাথায় রাখবে, কারণ এগুলো তো জাস্ট ইন্ডেক্স। তুমি এর ইন্ডেক্সের এর জন্য একটা ইন্ডেক্স ব্যবহার করছো, তুমি আরেকটা ভেক্টর বি এর জন্য নিশ্চয়ই একই ইন্ডেক্স ব্যবহার করলে কনফিউশন হয়ে যাবে, সেটা করা যাবে না। পুরোপুরি ক্যালকুলেশনে কনফিউশন হয়ে যাবে। তাহলে বি এর জন্য একটা অন্য ইন্ডেক্স ব্যবহার, হোয়াট এভার জে, তাহলে আমরা জে ইউজ করি, সামেশন জে ইকুয়ালস টু 1 to 3। ठीक है, बी आई ई सॉरी बी जे ई जे, ठीक है। अब नेक्स्ट ये जो सम है इसको मैं एक तरफ लेके आ सकता हूँ, जो सम उसको मैंने शाम को क्या किया, ठीक है ना। तो इस सम का मतलब क्या है? इस सम का मतलब है कि i का एक पर्टिकुलर वैल्यू के लिए j का तीनों वैल्यू होगा, फिर i का दूसरा वैल्यू के लिए j का तीनों वैल्यू, फिर i का तीसरा वैल्यू के लिए j का, जैसे कि फॉर i, ये इस सम का मतलब ये हुआ कि फॉर i अगर मैं i इक्वल्स टू 1 लिया तो मैंने ये सम में i को क्या फिक्स कर दिया 1। इस i का 1 के लिए j का कितना वैल्यू होगा, तीनों वैल्यू, और उसको मैं सम करके तीनों टर्म लिखूंगा। फिर i का 2 लूंगा, फिर j का 1 2 3, फिर i का 3 लूंगा j का, तो बोलो तो टोटल कितना टर्म आएगा मेरे पास 9, ठीक है ना, 9 टर्म आ जाएगा।
तो ये लिख दिया। अच्छा अब देखो AI और BJ क्या है, ये वेक्टर है कि स्केलर है? क्या है, वेक्टर है कि स्केलर है? ये जो AI है, AI मतलब ये A1 A2 A3, ये सब क्या है, स्केलर है कि वेक्टर है? वेक्टर नहीं है, क्योंकि वेक्टर तो ये है, स्केलर है क्योंकि ये कंपोनेंट्स है ना। वेक्टर तो ये है, वेक्टर I कैप है, J कैप है, या फिर वेक्टर E1 कैप, E2 कैप, E3 कैप, ये सब वेक्टर है। तो उसके साथ जो रहता है कोएफिशिएंट वो क्या होता है, स्केलर, बिकॉज दैट कोएफिशिएंट रिप्रेजेंट्स द पर्टिकुलर कंपोनेंट। अगर I कैप के साथ है, इसका मतलब ये उसका x कंपोनेंट है। तो वेक्टर के अगर तुम प्रोजेक्ट करोगे तो x एक्सिस के ऊपर जो प्रोजेक्शन होगा वो बेसिकली A1 है। तो ये सब स्केलर है ना, AI BJ ये सब स्केलर है। और स्केलर के बीच में क्या क्रॉस प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट का कोई मतलब है? स्केलर के बीच में तो एक ही प्रोडक्ट होता है, मल्टीप्लिकेशन। तो मैं ये दोनों को, तो इस क्रॉस प्रोडक्ट से कोई मतलब नहीं है इन दोनों को, तो मैं इन दोनों को क्रॉस प्रोडक्ट के बाहर लेके आ सकता हूँ, क्योंकि इसके बीच में क्रॉस प्रोडक्ट मतलब ही क्या है, कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इनके बीच में केवल प्रोडक्ट होता है। बट जैसे कि 2 3, मान लो AI इक्वल्स टू 2, BJ इक्वल टू 3, 2 और 3 के क्रॉस प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट का कोई मतलब नहीं होता, उनके बीच में एक ही प्रोडक्ट होता है इक्वल टू 6। तो मैं इन दोनों को प्रोडक्ट से बाहर लेके आ सकता हूँ, AI BJ, और फिर मैं क्या लिख सकता हूँ, क्रॉस प्रोडक्ट बिटवीन, ओनली बिटवीन वेक्टर्स। इसका मतलब EI क्रॉस, ये स्टेप समझ में आया कि नहीं? पहले मैंने क्या किया, समेशन को एक साथ लिखा, ये भी कर सकते हैं क्योंकि अलग अलग लिखने, मैं कॉम्पैक्ट कर रहा हूँ चीज़ों को। क्रॉस प्रोडक्ट किसके किसके बीच में होगा, ओनली वेक्टर के बीच में, तो मैं इसलिए इसको मैं आइसोलेट कर दिया। पहले सम को अलग से लिखा, फिर जो कोएफिशिएंट है उसको लिखा, क्योंकि कोएफिशिएंट जो कंपोनेंट्स है ये स्केलर है, तो उनको क्रॉस प्रोडक्ट से बाहर लेके आ गया। और फिर मैंने, मेरा जो मतलब का चीज़ है वो क्या है, ये आई ओनली केयर अबाउट दिस थिंग बिकॉज क्रॉस प्रोडक्ट एक्ट्स ओनली बिटवीन 2 वेक्टर्स, और मेरे यहाँ पे वेक्टर क्या क्या है, EI है और EJ है, तो इसलिए मैंने इसको ऐसे लिखा। ठीक है, अब बताओ EI क्रॉस EJ क्या है? हम लोग ऑलरेडी इसको लिख कर चुके हैं ना, EI और EJ क्या है? बोलो, समेशन K इक्वल्स टू 1 to 3, तो इसका क्या होगा, तो समेशन I 1 to 3, समेशन J 1 to 3, AI BJ, समेशन K 1 to 3, एप्सिलॉन I J K फिर मैं समेशन को एक साथ ले कर लेता हूँ, समेशन I, समेशन J, समेशन K, AI BJ, एप्सिलॉन I J K, ओके। क्योंकि ये दोनों स्केलर है, तो इसको यहाँ पे लिखने का और इसके बाहर पास लिखने का सेम है, तो मैं इसको 1 2 3 1 2 3 1 2 3 देखो यहाँ पे तीनों के इंडेक्स के ऊपर ही सम है ना। आई इंडेक्स भी सम्ड हो रहा है, जे इंडेक्स भी सम्ड हो रहा है, के इंडेक्स भी
सम्ड हो रहा है। और अगर तुम राइट हैंड साइड पे देखोगे तो तीनों इंडेक्स रिपीटेड है। देखो यहाँ पे आई है, यहाँ पे रिपीट हुआ, यहाँ पे जे है, यहाँ पे रिपीट हुआ, यहाँ पे के है, यहाँ पे। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग इसका क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे यूजुअल वे पे जैसे तुम लोग करते हो, और फिर ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे, करके देखेंगे कि हम लोग सेम रिजल्ट आ रहा है कि नहीं। तो इसका क्रॉस प्रोडक्ट करो, तो ए क्रॉस बी निकालो तुम लोग, ए क्रॉस बी, जहाँ पे ए क्या है ये, ठीक है, और बी मैं लिख देता हूँ सिमिलरली B1 आई कैप प्लस B2 जे कैप प्लस B3, ठीक है। अब क्रॉस प्रोडक्ट करो जैसे तुम लोग डिटर्मिनेंट करके करते हो, ऐसे करके क्रॉस प्रोडक्ट करो, क्या आएगा, ए क्रॉस बी क्या आएगा, कैसे करते हैं, याद है कि नहीं? पहला रो पे क्या होगा, हाँ, आई कैप जे कैप के कैप, फिर क्या होगा A1 A2 A3, फिर क्या होगा B1 B2, और ये डिटर्मिनेंट है ना, तो पहला क्या होगा आई कैप, या पहले बाद में लिखते हैं, आई कैप के साथ कौन सा आएगा A2 B3 माइनस, तो A2 B3 माइनस A3 B2 टाइम्स आई कैप, हाँ, अच्छा प्लस, फिर क्या होगा A3 B1 माइनस A1 B3 प्लस A1 B2 माइनस A2 B1, हाँ, ये हम लोग आना चाहिए। तुम फॉलो कर रहे हो ना? तो नाम क्या, अंकित, तो ये आना चाहिए, ये तो हम लोगों को पता है। अब हम लोग क्या देखेंगे कि यही रिजल्ट आ रहा है कि नहीं, यूजिंग दिस फॉर्मूला। कैसे चेक करेंगे, तो इसको चेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे इसको लिखना पड़ेगा। लिखो इसको खोल के एकदम, कितना टर्म होगा यहाँ पे कितना टर्म होगा, आई एक के लिए, जे का एक के लिए, के का नहीं 3, फिर आई का एक, जे I1 J1 उसके लिए 3, I1 J2 के लिए 3, I1 J3 के लिए 3, कितना हो गया 9, ऑलरेडी 9 हो गया। फिर I2 J1 के लिए 3, I2 J2 के लिए 3, I3 J2 के 3 के लिए 3, 9 18, और फिर I3 J1 के लिए 3, I3 J2 के लिए 3, और फिर I3 J3 के लिए 3, फिर 9, तो टोटल कितना हुआ 27 टर्म होगा। तो 27 टर्म लिखो यहाँ पे, लिख के कितना रहेगा, ओनली 3, बाकी सब क्या होगा 0। क्यों 0 होगा, क्योंकि एंटीसिमेट्रिक प्रॉपर्टी यूज़ करना है ना। तो वो 27 टर्म लिखो, ओके, ये लिखना ज़रूरी है, नहीं तो नहीं समझ आएगा। कैसे लिखोगे, मैं थोड़ा दिखा देता हूँ। पहला कैसे लिखोगे बोलो इसको, यूजिंग फार्मूला। सो दिस इज हम लोगों को पता है। नाउ यूजिंग लेवी सिविटा क्या होगा, ए क्रॉस बी। पहला टर्म बोलो कैसे करेंगे, एप्सिलॉन 1 यस 1 1 1। अच्छा, अब हम लोगों को पता है कि रिपीटेड इंडेक्स होगा तो क्या होगा 0 होगा, तो हम लोग उसको लिखेंगे नहीं, हम लोग उसको, ये पहला टर्म क्या होगा 0, तो इसको हम लोग नहीं लिखेंगे।
तो पहला टर्म क्या है 1 1 1 0 है। दूसरा टर्म क्या है 1 1 1 2 1 1 2 भी क्या होगा 0। तीसरा टर्म क्या होगा 1 1 3 वो भी क्या होगा 0। तो हम लोग उसको नहीं लिखेंगे। तो पहला 3 टर्म तो गया। और फिर नेक्स्ट क्या होगा 1 1 2 1 1 2 1 क्या होगा 0। तुम फॉलो कर रहे हो। फिर 1 2 2 वो भी क्या होगा 0। फिर 1 2 ये नॉन ज़ीरो होगा। तो पहला नॉन ज़ीरो टर्म हमें आ गया 1 2 3 1 2 3। फिर यहाँ पे क्या होगा ए, ठीक से बोलो ए क्या होगा 1 बी 2 E3 E3 मतलब क्या है के। তাহলে আমরা इसको लिखते हैं। ঠিক আছে তাহলে আমরা কত দূর এলাম 1 2 1 হয়ে গেল 1 2 3 1 2 2 1 2 3 হয়ে গেল। নেক্সট কি হবে 1 1 3 1 0 1 3 2 তাহলে এপসাইলন 1 3 2 A1 B3 फिर 2 মানে যেটা তারপরে এটা হলো 1 2 1 3 2 হয়ে গেল। देन 1 3 3 वो भी क्या 0। नेक्स्ट 2 1 1 0 2 1 2 0 2 1 3 एप्सिलॉन 2 1 3 A2 B1 K cap 2 1 3 then 2 2 1 0 2 2 2 0 2 2 3 0। তাহলে নেক্সট 3 1 1 3 1 1 0 3 1 2। এখানে কোনো টার্ম মিস হলো না তো আমাদের। এখানে আরেকটা টার্ম পাওয়ার কথা 2 1 3 হলো 2 2 3 2 3 3 ওটাও 0 2 না 2 1 1 2 1 2 2 1 3 এটা পেলাম 2 2 1 2 2 2 2 2 3 3 2 3 3 ঠিক করে বলো। এখানটায় একটা টার্ম কিন্তু আমরা মিস করছি, ভালো করে ভাবো। হ্যাঁ হ্যাঁ ওটাও 0। না 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 2 3 1 তাই না 2 3 1 2 3 2 2 3 3 2 3 1টা হবে, এটা আমরা মিস করেছিলাম। এপসাইলন 2 3 1 A2 B3 ঠিক আছে। আচ্ছা প্লাস 3 1 1 3 1 2 3 1 2 A3 B1 3 1 2 হয়ে গেল। তাহলে 3 1 3 0। আচ্ছা 3 2 1 3 2 1 3 2 2 3 2 3 0 3 3 1 0 3 3 3 2 0 3 3 3 0। আমরা 6টাই পাবো, এর বেশি পাবো না। এবার কি করতে হবে দেখো, কে ক্যাপ যেগুলো আছে সেগুলোকে একসঙ্গে করতে হবে, তার আগে এর ভ্যালুগুলো লিখতে হবে, তাই না? এটা কি
ইভেন পারমুটেশন, এটা কত হবে 1, তাহলে a1 b2 k ক্যাপ প্লাস এটা কি হবে অড, তাহলে মাইনাস, হ্যাঁ মাইনাস a1 b3 j ক্যাপ 2 1 3 অড, তাহলে মাইনাস a2 b1 k ক্যাপ প্লাস 2 3 1 2 3 1, হ্যাঁ 2 3 1 হলো ইভেন, তাহলে a2 b3 i ক্যাপ 3 1 2 এটাও ইভেন, তাহলে a3 b1 j ক্যাপ 3 এটা আবার অড, তাহলে মাইনাস a3 b2। এবার সবগুলোকে একসঙ্গে করো, তাহলে কি হচ্ছে দেখো, প্রথম আই ক্যাপটা দেখো a3 a2 হবে, এটা দেখো a2 b3 মাইনাস a3 মিলল। আচ্ছা, তারপরে জে ক্যাপটা কি কি হয় দেখো a3 b1 মাইনাস মিলল, আর কে ক্যাপটা দেখো, তাহলে আমরা দুরকমভাবেই করলাম, লেভিসিভিটা সিম্বল ইউজ করেও করলাম আর এটা করেও করলাম, আমাদের রেজাল্ট সেম এলো। ওকে গুড। আচ্ছা বলো তো, আমি যদি এটাকে এইভাবে লিখতাম, আমি যদি এখানে আই ইউজ করলাম, আই ইন্ডেক্স, এখানে আমি জে ইন্ডেক্স ইউজ না করে যদি কে ইউজ করতাম, তাহলে কীরকমভাবে লিখতাম? এটা তো জাস্ট ইন্ডেক্স, আমি তো জে এর জায়গায় যা ইচ্ছা ইউজ করতে পারি। মনে করো আমি এটা কে ইউজ করলাম এই সামেশনটা, তাহলে কি হতো এইখানটায় বি কে হতো, আর এইখানে তাহলে ইআই ক্রস ই কে হতো। ইআই ক্রস ই কে কী হবে? মাইনাস জে কেন হবে? ইআই ক্রস, আমরা তো জানি এটা কি হয়, এটা তো আমরা করেছি। এখানে যদি জে এর জায়গায় কে হতো তাহলে এটা কীরকম হতো দেখতে, এটা राइट हैंड साइड कীরকম হতো? अगर ये जे की जगह के होता तो यहाँ पे कैसा होता? नहीं, मैं बोल रहा हूँ कि इस फॉर्मूला जो है ना ई आई क्रॉस ई जे, इसको मैं अगर ई आई क्रॉस ई के, तो इसका राइट हैंड साइड क्या होता? हाँ, पहले सम ओवर जे 1 2 3, अब यहाँ पे क्या होता? आई ना जे के ना के जे। इसका ऑर्डरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एंटीसिमेट्रिक है। आई के जे और जे के में माइनस का अंतर हो जाएगा क्योंकि एंटीसिमेट्रिक है ना। फिर ई, ठीक है, ये कॉन्फ्यूज मत होना क्योंकि यहाँ पे आई की जगह मैं कोई भी इंडेक्स यूज, क्योंकि ये बस इंडेक्स का ख्याल रख रहा है। दिस इंडेक्स आई के, ये बस इसका वैल्यू क्या है, इसका काम क्या है 1 2 3 का होना, बस, और कोई काम नहीं है इसका, ठीक है ना। तो मैं आई जे की जगह कोई भी इंडेक्स यूज कर सकता हूँ, ठीक है, ओके। अब हम लोग ट्रिपल प्रोडक्ट करेंगे, ठीक है। डॉट प्रोडक्ट हो गया, क्रॉस प्रोडक्ट हो गया, अब हम लोग ट्रिपल प्रोडक्ट। ट्रिपल प्रोडक्ट कितना टाइप का होता है? 2 टाइप का होता है ना ट्रिपल प्रोडक्ट। क्या क्या होता है? ट्रिपल वेक्टर प्रोडक्ट या फिर स्केलर प्रोडक्ट, सॉरी ट्रिपल स्केलर प्रोडक्ट और ट्रिपल वेक्टर प्रोडक्ट।
जैसे कि अगर मैं ये करूँगा ए डॉट बी क्रॉस सी, तो इसका मतलब क्या है? कौन सा ऑपरेशन में ब्रैकेट मैंने, देखो यहाँ पे तुम ए डॉट बी क्रॉस सी कर सकते हो क्या? कौन सा ऑपरेशन पहले होगा? बी क्रॉस सी। क्यों? अगर ये ऑपरेशन पहले होता ए डॉट बी तो मुझे क्या मिलता है? ए डॉट बी में 0 क्यों मिलेगा? 0 तो तब होगा ना डॉट जगह, अगर ए बी ऑर्थोगोनल है तब। मैंने बोला कि ए बी ऑर्थोगोनल है? नहीं, ए बी कुछ भी है। मैं बोल रहा हूँ कि अगर ए और बी का डॉट प्रोडक्ट मैं पहले करता तो मुझे क्या मिलता है? एक स्केलर मिलता है कि वेक्टर मिलता है? डॉट प्रोडक्ट में क्या मिलता है हमें? नहीं, इसलिए तो इसको स्केलर प्रोडक्ट भी बोलते हैं ना। ए डॉट बी में क्या मिलता है हमें? हाँ बोलो, ए डॉट बी क्या होता है? मान लो ए इक्वल्स टू, जैसे हम लोग लिखे थे ऐसे करके लिखो ए को, ए इक्वल्स टू A1 आई कैप, या फिर लेविसिविटा सिंबल यूज करके करो ए डॉट बी। लेविसिविटा सिंबल यूज करके करो ए डॉट बी। ए को क्या लिखेंगे? बोलो, समेशन, बोलो आई इक्वल्स टू 1 to 3 AI। अभी तो किया है ना, अभी हम लोग तो यही किया ना। इसका मतलब क्या है? A1 E1 प्लस A2 E2 प्लस A3 E3। E1 क्या है? आई कैप, तो A1 आई कैप प्लस A2 जे कैप प्लस A3, तो यही तो है ना। A1 को A को लिखा। B क्या होगा? समेशन, हाँ यस, वन जे 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 नहीं, इस कुछ और यूज़ करते हैं। मान लो हम लोग, क्योंकि आई जे हमेशा यूज़ करते हैं, कुछ और यूज़ करते हैं, के करते हैं। अच्छा, एम इक्वल्स टू 1 to 3, यह बी एम एम। अंकित रेज योर हेड, हाँ कॉन्फिडेंस करो, है ना, रेज योर हेड। अगर कुछ नहीं आ रहा है तो मुझे बोलो कि मुझे ये नहीं आ रहा है चीज़, ठीक है। सर नीचा करने से कुछ तुम्हें ये नहीं होगा, तुम कन्फ्यूजन लेके घर जाओगे फिर। अब ये क्या होगा बोलो? पहला काम क्या करेंगे? समेशन को एक साथ लेके आएंगे, तो समेशन को एक साथ लेके आओ। आई इक्वल टू 1 to 3, एम इक्वल टू 1 to 3। नेक्स्ट काम क्या होगा? डॉट किसके बीच में होता है? प्रोडक्ट ओनली ना, डॉट प्रोडक्ट किसके बीच में होता है? वेक्टर के बीच में। लेकिन ए आई बी एम क्या है? स्केलर है, तो मैं उनको, ठीक है। फिर क्या होगा? ई आई डॉट ई एम क्या है? ई आई एक वेक्टर है, ई एम भी एक वेक्टर है, बट उसका डॉट प्रोडक्ट क्या है? हम लोग ये तो शुरू में किए थे, क्या होता है? ना एकदम शुरू में तो पहला तो यही किया था ना, एकदम शुरू में ए आई डॉट ई एम क्या था? क्या होता है? ये क्रोनेकर डेल्टा नहीं होता है, याद है? क्रोनेकर डेल्टा ये 1 होगा जब आई इक्वल्स टू एम होगा, और 0 होगा जब आई, उसको हम लोग कैसे लिखे थे? यूजिंग क्रोनेकर डेल्टा। वो देखो पहला है ना। तो फिर ये क्या होगा? समेशन आई इक्वल्स टू 1 to 3, समेशन एम इक्वल्स टू 1 to 3 ए आई बी एम डेल्टा और डेल्टा आई एम का प्रॉपर्टी क्या है? डेल्टा आई एम इक्वल्स टू 1 व्हेन आई इक्वल्स टू एम, और बाकी में 0।
तो जीरो में तो नहीं, हमें तो जीरो ही हो गया, हमें क्या चाहिए, नॉन जीरो रिजल्ट चाहिए ना। तो मुझे i इक्वल टू क्या पुट करना पड़ेगा, m, है ना। तो यहाँ पे i और m क्या हो गया, सेम हो गया, ठीक है ना। तो समझ रहे, एक समेशन यहाँ पे हट जाएगा, क्योंकि देखो यहाँ पे समेशन में कितना टर्म है, i का एक वैल्यू के लिए m का 3, फिर दूसरा वैल्यू के लिए 3, फिर तीसरा वैल्यू के लिए भी 3। लेकिन अगर i और m मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे क्या होगा, सेम होगा। इसका मतलब एक समेशन गया, है ना। तो i और s सेम हो गया, तो मुझे यहाँ पे मान लो दोनों को मैंने i लिख दिया, तो i इक्वल्स टू 1 2 3 ai ये समझ आया क्यों एक समेशन चला गया, क्योंकि m का जो वैल्यू है वो क्या हो गया, अब फिक्स हो गया। वो क्या वैल्यू हो गया, m का वैल्यू इक्वल टू क्या हो गया, i, है ना। यहाँ पे मैंने क्यों किया i इक्वल्स टू m, हाँ अगर i नॉट इक्वल्स टू m होता तो मेरा रिजल्ट क्या होता है यहाँ पे, जीरो। तो जीरो तो मैं उसको कंसीडर नहीं कर रहा हूँ, मुझे नॉन जीरो रिजल्ट चाहिए, इसलिए मैं i को किसके साथ इक्वल कर दिया, m के साथ। इसका मतलब m क्या वैल्यू ले सकता है, जो वैल्यू i ले सकता है वही m ले सकता है। इसका मतलब m के ऊपर सम का कोई मतलब नहीं है, इसलिए m के ऊपर सम चला गया, ओनली i के। और यहाँ पे i था, m की जगह क्या लिख दिया मैंने, i। इसको खोल के लिखोगे तो क्या आएगा, a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3। ये क्या है, ये वेक्टर है कि स्केलर है, जो लास्ट रिजल्ट है ये वेक्टर है कि स्केलर है, स्केलर। इसका मतलब डॉट प्रोडक्ट हमेशा मुझे क्या देता है, स्केलर देता है, इसलिए इसको स्केलर प्रोडक्ट भी बोलते हैं ना। देखो यही तो आना चाहिए, अगर a1 i कैप b1 a2 j कैप a3 k कैप है a का, और b भी b1 i कैप b2 j कैप b3 k कैप है, तो डॉट प्रोडक्ट में क्या आएगा, a1 a2 प्लस a2 सॉरी a1 b1 a2 b2 a3, देखो वही आया, ठीक है। तो मैं अगर डॉट प्रोडक्ट करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा, एक स्केलर, और फिर उसके साथ मैं किसको क्रॉस प्रोडक्ट कर रहा हूँ, वेक्टर को, जिसका कोई मतलब होता है नहीं, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा किसके बीच में होता है, वेक्टर के बीच में। इसलिए ये ऑपरेशन पहले करोगे तो ये गलत हो जाएगा, तो मुझे कौन सा ऑपरेशन पहले करना पड़ेगा, ये ऑपरेशन, क्योंकि ये ऑपरेशन में मुझे क्या देगा, एक वेक्टर, फिर उस वेक्टर के साथ मैं किसका डॉट प्रोडक्ट करूंगा, एक और वेक्टर के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे ना एक ऐसा है, बट हम लोग लिखते नहीं है इसको, बट ये अंडरस्टैंड, ये ऑलरेडी इम्प्लाइड है कि यहाँ पे एक पैरेंथेसिस है, बट हम लोग लिखते नहीं है इसको, ठीक है। तो अगर कभी ऐसा देखना a डॉट b क्रॉस c, इसका मतलब b क्रॉस c का पहला होगा और फिर a के साथ देखो। तो ये कैसे करेंगे हम लोग, a डॉट b क्रॉस c कैसे करेंगे, जैसे हम कर रहे थे, कैसे बोलो, पहला स्टेप क्या होगा, a को कैसे लिखेंगे, a1 करके नहीं, हम लोग तो e यूज करके लिख रहे हैं ना, तो क्या होगा, a को किसके ऊपर सम होगा, i, हाँ a i e i कैप, ठीक है। अच्छा अब फिर एक डॉट है, और फिर b को हम लोग कैसे लिखेंगे, मान लो हम k यूज कर रहे हूँ, k इक्वल्स टू 1 2 3। अंकित बोलो क्या होगा, b को कैसे लिखेंगे, k इक्वल्स टू 1 2 3, फिर जोर से बोलो, b k होगा ना, b के फिर e, ठीक है। और फिर c का क्या लिखेंगे,
जे जे यूज़ कर सकते हैं हम, जे 1 2 3, सी सी जे, ठीक है। पहले ये ऑपरेशन पहले करेंगे, तो ये क्या होगा, इसको जैसा है ऐसे ही रहने दो। i इक्वल्स टू 1 2 3 ए आई कैप डॉट, इसको कैसे लिखेंगे, पहले k है ना, फिर j और फिर b k c j, अच्छा e k क्रॉस e j क्या होगा, बोलो। ई के क्रॉस ई जे क्या होगा, माइनस के कैसे, ई के और ई जे क्या होगा, हम लोग तो निकाले ना ई के, है ना, ये तो हम लोग, हाँ तो क्या होगा, समेशन आई यहाँ पे ऑलरेडी यूज है, हाँ कौन सा मान लो, एम एप्सिलॉन के जे एम, ठीक है, इसको भूलना नहीं। अब समेशन को एक तरफ लेके आते हैं, के जे एम बी के सी जे एम, नेक्स्ट क्या, ये ठीक है इतना, इसके बाद क्या होगा, ये डॉट प्रोडक्ट करना पड़ेगा। अब डॉट प्रोडक्ट करने के लिए क्या होगा बोलो, क्या करेंगे, अच्छा मैं एक साथ लिख रहा हूँ, ठीक है, आई कॉमा जे कॉमा आई कॉमा के कॉमा जे कॉमा एम, सब एक साथ, मतलब मैं बार बार लिख नहीं रहा हूँ इसलिए, ठीक है, सब 1 2 3 में रन हो रहा है, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, ए आई बी के सी जे के जे एम, ठीक है। ई आई कैप डॉट ई एम कैप क्या होगा, की डॉट प्रोडक्ट बिटवीन ई आई एंड ई क्या होता है, क्रॉनिका डेल्टा व्हाट, आई एम, ठीक, के जे एम 1 2 3 ए आई बी के सी जे, क्रॉनिका डेल्टा आई एम का मतलब क्या होता है, তবেই 1 নালে 0, তাহলে i হ্যাজ টু বি ইকুয়াল টু m, তাহলে কোন সামেশনটা উঠে যাবে, i অথবা m যে কোনো একটা উঠে যাবে, তাই তো। আমি যদি i এরটা উঠিয়ে দিই তাহলে কীরকম হবে দেখতে বলো, i এর সামটা যদি আমি উঠিয়ে দিই তার মানে i এর জায়গায় আমি কি বসাচ্ছি, m, তাহলে k j m 1 2 3, i এর জায়গায় m বসাবো, তাহলে a m b k
सी जे एप्सिलॉन के जे, ঠিক আছে। তাহলে দেখো এটা একটা স্কেলার, তাই না? এখানে কোনো ই জে বা ই কে নেই এর পাশে, স্কেলার হওয়ারই কথা, কারণ এই দুটো প্রোডাক্ট করলে আমি প্রথমে একটা ভেক্টর পাবো, সেই ভেক্টরের সঙ্গে এ ডট প্রোডাক্ট করলে আমি কি পাবো, কি পাবো? স্কেলার, তাই পেয়েছি। ঠিক আছে, তো এইভাবে এইগুলো করতে হয়। ঠিক আছে, আচ্ছা একটা আইডেন্টিটি যেটা খুব আসে পরীক্ষায়, সেটা হলো এ ডট বি ক্রস সি ইজ ইকুয়াল টু বি ডট সি ক্রস এ इक्वल टू सी डॉट ए क्रॉस बी। এটা অনেক সময় প্রুফ ये बोल सकते हैं कि हाँ प्रूफ दिस ए डॉट बी क्रॉस सी इज इक्वल टू बी डॉट सी क्रॉस ए इक्वल टू सी डॉट ए क्रॉस बी। तो ये यहाँ से प्रूफ हो जाएगा। ये आया ना, तो इसके बाद हम लोग क्या करेंगे इसको, हाँ तो अगर तो हमें इसको पता है, ये अभी अभी हम लोग प्रूफ किए कि दिस इज इक्वल टू समेशन एम कॉमा के कॉमा जे 1 2 3 ए एम, पहले एप्सिलॉन पे लिखते हैं, एप्सिलॉन के जे एम बी के सी जे, ये हुआ ना ए डॉट बी क्रॉस सी, ये तो हम लोग ऑलरेडी प्रूफ किए। अब हमें दिखाना है कि ये इक्वल टू ये होगा, तो मैंने इस टर्म को लिखा। अब यहाँ से हम लोग प्रोसीड करेंगे, इसको हम लोग क्या करेंगे, एक और इंडेक्स लेके आएंगे, एम के जे मान लो एल। क्या कर रहा हूँ यहाँ पे मैं, एक और जानबूझ के साम लेके आ रहा हूँ, और फिर यहाँ पे लिखेंगे डेल्टा मान लो डेल्टा जे एल एप्सिलॉन के एल एम बी के सी जे ओके, समझ रहे यहाँ पे मैंने हम लोग क्या किए, देखो एक और इंडेक्स लेके आया एल, मतलब मैं इसको अगर तीनों यहाँ पे तीनों के ऊपर साम था, मैंने एक और एक्स्ट्रा साम जानबूझ के लिखा, लेकिन मैंने अंदर भी क्या लिखा, डेल्टा जे एल लिखा, फिर एप्सिलॉन के जे की जगह एल फिर एम, ताकि यहाँ से यहाँ पे वापस जाना। देखो अगर जे इक्वल्स टू एल इक्वल्स टू जे लिख दिया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एल की जगह जे हो जाएगा, और फिर ये एल वाला समेशन भी चला जाएगा, तो ऊपर वाला हम लोग, तो बेसिकली इसको मैंने ये लिखा, तुम यहाँ से इसको वापस भी जा सकते हो इजीली, विच इज़ ऑब्वियस है ना। तुम देखो अगर मैं इसको ये लिखा, इसका मतलब मैं यहाँ से भी यहाँ पे जाना चाहता, जा सकता हूँ। तो देखो अगर एल की जगह जे लिख दो तो देखो ऊपर आ जाएगा, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट क्या, नेक्स्ट मान लो अब ये जे वाला जो सम है ना, उसको सिंगल आउट करते हैं, जे इक्वल्स टू 1 2 3 सी जे क्योंकि ये जो है ना डेल्टा जे एल, इसको मैं लिख सकता हूँ
EJ डॉट EL, मैं लिख के देखता हूँ, ठीक। दिस इज बेसिकली इक्वल टू समेशन MKJL इंटू 3। इसको मैं लिख सकता हूँ EJ डॉट KLM BKCJ। क्यों लिख सकता हूँ इसको डेल्टा, क्रोनेकर डेल्टा को? पॉइंट नंबर 1 देखो, तो यहाँ पे जो ये क्रोनेकर डेल्टा है इसको मैंने क्या लिख दिया, ठीक है, ओके। अब ये तो सब कांस्टेंट है, कोएफिशिएंट्स है। अब मैं EJ के साथ CJ को अलग कर रहा हूँ, ठीक है। तो समेशन मान लो J 1 to 3 CJ EJ कैप, ओके, डॉट इसको इसके साथ लेके आया और बाकी सबको इसमें समेशन J का समेशन अलग कर दिया, ठीक है। बाकी M के L के ऊपर समेशन अभी भी है, KML 1 to 3 एप्सिलॉन KLM BK just a minute, IKL LKI LMK এখানে আমাকে দেবে KJ না যে KM, ওকে। LMK IJKJ Silent MK MKL MKL। यहाँ पे देखो मैंने इंडेक्स को ना साइक्लिक रोटेट किया, ठीक है। हाँ, इवन परमुटेशन जिसका वैल्यू सेम रहता है। हाँ, मैंने क्या किया, KLM को मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो एप्सिलॉन KLM मस्ट बी इक्वल टू एप्सिलॉन LMK मस्ट बी इक्वल टू एप्सिलॉन MKL, क्योंकि इवन परमुटेशन है। एक ही देखो KLM LMK फिर MKL, ठीक है। तो मैं MKL लिखा, यहाँ पे होगा AM BK और फिर ELK। तो यहाँ पे क्लियर है मैंने क्या क्या किया।
तो इसको क्या लिख सकता हूँ, इसको सी वेक्टर, क्योंकि ये सी वेक्टर है, डॉट यहाँ पे क्या होगा, ए क्रॉस फ्रॉम द डेफिनेशन। तो देखो ए डॉट बी क्रॉस सी से हम लोग क्या प्रूफ कर दिया, सी डॉट ए क्रॉस बी। ऐसे ही तुम लोगों को यहाँ से ये भी प्रूफ करना है, बीच वाला। उसके लिए बी को अलग करना पड़ेगा। बी को अलग करने के लिए क्या करना पड़ेगा बोलो, यहाँ पे ये स्टेप में ही जो होगा, मैंने यहाँ पे सी डॉट सी को अलग किया ना, सी जे को, और अगर बी को अलग करना चाहता तो यहाँ पे डेल्टा क्या लाना पड़ेगा, डेल्टा के एल लाना पड़ेगा, ठीक है ना, के एल लाना पड़ेगा। उसके बाद जैसा है ऐसा करोगे तो बी डॉट वो आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो समेशन होगा वो के का अलग करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे बी है, बाकी जो ऐसा है। तो ये होमवर्क करना, ठीक है, ये वाला मैंने यहाँ 1 to 3 दिखा दिया, तुम्हें 1 to 2 दिखाना, ठीक है। तो होमवर्क में ये रहेगा, और जो रहेगा वो है, अच्छा एक और चीज़ है, ए क्रॉस बी क्रॉस सी, वो भी मुझे कराना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा एक और मुझे कराना पड़ेगा, वो है ए क्रॉस बी क्रॉस सी, ट्रिपल प्रोडक्ट, ओके। ये भी एक आइडेंटिटी है, बी क्रॉस सी, ब्रैकेट देने की ज़रूरत नहीं है। ए क्रॉस बी क्रॉस सी इज़ बेसिकली इक्वल टू, हाँ ब्रैकेट देते हैं, इक्वल टू ए डॉट सी बी माइनस ए डॉट बी, इसको बोलते बैक कैब रूल। हाँ देखो, बी ए सी सी ए बी, बैक कैब, इसको प्रूफ करना है। कैसे करेंगे इसको प्रूफ, यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो ए क्रॉस बी क्रॉस सी, ये क्या होगा, समेशन आई इक्वल्स टू 1 to 3 ए आई ई आई कैप, ठीक है, समेशन एल, एक साथ मैं लिख रहा हूँ, एल जे के एप्सिलॉन एल जे के बी जे सी के ई एल। कॉन्फ्यूज मत हो ना यहाँ पे, ओके। मैंने क्या किया, एल जे के एल सेम है ना, अच्छा मैं ऐसे लिखता हूँ, एप्सिलॉन जे के एल बी जे सी के, ठीक है। समेशन आई एल जे के 1 to 3 ए आई बी जे सी के, एक साथ हो जाएगा, फिर मेरे पास रहेगा एप्सिलॉन जे के एल ई आई क्रॉस ई एल। फॉलो कर रहे हो ना, जहाँ पे प्रॉब्लम होगा बोलना, आई एल जे के 1 to 3 ए आई बी जे सी के एप्सिलॉन
JKL और EI क्रॉस EL क्या होगा, समेशन M 1 to 3 ये होता है एप्सिलॉन IL M EM। ILJKM IBJCK एप्सिलॉन JKL एप्सिलॉन ILM। अब हम लोग ये वाला जो है ना, ये वाला आइडेंटिटी यूज़ करेंगे, IJKLMK। यहाँ पे समेशन ओवर K है जो रिपीटेड इंडेक्स है। यहाँ पे भी वही देखो, JKL फिर ILM IJ, हाँ JKL IJK और फिर LM K IML। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? यहाँ पे L के ऊपर सम है, यहाँ पे JK है, यहाँ पे IM है, बट यहाँ पे देखो जिसके ऊपर सम है ना वो एंड में होना चाहिए, है ना, बट यहाँ पे बीच में है। तो मैं अगर दोनों इंडेक्स को इंटरचेंज करूँगा तो एक माइनस साइन आएगा क्योंकि एंटीसिमेट्रिक है ना, तो एक माइनस साइन आएगा। और समेशन IJL वाला समेशन यहाँ पे मैं सेपरेट कर रहा हूँ, KM AI एक -1 आएगा, BJCK CJKL सॉरी एप्सिलॉन JKL और फिर यहाँ पे एप्सिलॉन IML और यहाँ पे जो सम होगा L = 1 to 3। मैं L वाला सम को सेपरेट कर दिया और फिर यहाँ पे हम लोग वो वाला आइडेंटिटी यूज़ करेंगे, समेशन IJKM 1 to 3 -1 AI BJCK यहाँ पे एक मैंने EL भी है, EM कैप भी है ना, EM कैप समेशन L = 1 to 3। हाँ इसका है, इसका आइडेंटिटी हम लोग यूज़ करेंगे। आइडेंटिटी क्या होगा, आइडेंटिटी होगा डेल्टा JI सॉरी डेल्टा IL है ना, JI नहीं होगा, डेल्टा IL डेल्टा JI ठीक है, डेल्टा JM यहाँ पे होगा KM माइनस डेल्टा JM IM इंटू डेल्टा JL यहाँ पे होगा JM KI। वो वाला आइडेंटिटी हम लोग यूज़ किए। अगर ये अभी करते हैं, नहीं तो मैं नेक्स्ट डे फिर करूँगा, ठीक है, अगर ये समझ नहीं आ रहा था। और फिर इसको ना तोड़ना है इसमें, ठीक है। तो अगर ये दोनों मल्टीप्लाई होगा इसके साथ और ये भी मल्टीप्लाई होगा इसके साथ, तो अगर पहला टर्म में हम लोग देखेंगे
तो j हैज़ टू बी इक्वल टू i और k हैज़ टू बी इक्वल टू m, ठीक है, नहीं तो 0 होगा। तो यहाँ पे j की जगह i होगा, k की जगह क्या होगा m। तो j और जो k का जो सम है वो चला जाएगा, तो रहेगा i, m 1 2 3 -1 ai bi cm em कैप, ये होगा पहला टर्म, प्लस क्योंकि यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे भी माइनस है, प्लस यहाँ पे j और m सेम हो जाएगा, तो समेशन j m का चला गया और मान लो k का चला गया, तो i 1 2 3, तो यहाँ पे हो जाएगा ai bj ci ej। Let's see. ओके अच्छा, इसको हम लोग नेक्स्ट डे करेंगे ना, ये थोड़ा सा लंबा है, थोड़ा आज के क्लास में नहीं होगा। एक्चुअली यहाँ से दोनों को नहीं करना, एक को ये करना, ठीक है। इसको हम लोग नेक्स्ट डे फिनिश करेंगे। लेकिन तुम लोगों का जो वो रहेगा ना होमवर्क रहेगा, वो है एक तो वो है कि a डॉट बी क्रॉस सी को दिखाना पड़ेगा b डॉट सी क्रॉस ए में, और दूसरा दिखाना पड़ेगा कि a डॉट बी क्रॉस ए इक्वल टू 0। ये दोनों करना, ठीक है। तो तुम्हें एक होमवर्क लिख लो। होमवर्क एक तो ये है कि a डॉट बी क्रॉस सी ये होगा b डॉट सी क्रॉस ए, है ना, ये एक रहेगा। दूसरा रहेगा a डॉट बी क्रॉस ए इक्वल टू 0, ये तुम्हें दिखाना पड़ेगा। ओके, ठीक है, ये दोनों प्रैक्टिस करना। नेक्स्ट हम लोग ये a क्रॉस बी क्रॉस सी वाला करेंगे, ठीक है।